स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। आज हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे बेटा, वाटर फिल्टर्स, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो आइए शुरू करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन के साथ आज हम स्टार्टिंग करते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है बेटा? जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ insoluble solid components of a liquid by passing through a filtering device। किसी भी फिल्टरिंग डिवाइस के द्वारा हम किसी लिक्विड की सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन। जैसे इसका एग्जांपल दे देते हैं बेटा आपको। जैसे अगर आपके घर में जैसे चाय बनती है तो आप वो क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है, उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स जो चाय पत्ती होती है आप एक छलनी की हेल्प से उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये क्या है, एक प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन की। तो इसी में हम कुछ और फिल्ट्रेशंस के नाम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। वाटर फिल्टर्स। वाटर फिल्टर्स ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, आपने देखे भी होंगे वाटर फिल्टर्स। वाटर फिल्टर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वाटर फिल्टर्स आर यूज्ड टू गेट प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग। In simple filters, water is filtered through candles of clay having very fine pores, which do not allow impurities of water to pass through. वाटर फिल्टर्स आप अपने स्कूल में, आप अपने घरों में, या फिर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो वहां रास्ते में या फिर किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट्स में, आप सभी को वाटर फिल्टर्स आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जो सिंपल वाटर फिल्टर्स होते हैं बेटा, उनमें कैंडल फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। इस तरीके के जो कैंडल की शेप के होते हैं, आप देख सकते हैं ये कैंडल की शेप के हैं। इन कैंडल फिल्टर्स में क्या होता है बेटा, बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। पोर्स। पोर्स का मतलब क्या होता है? छिद्र, माने कि छेद। तो क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को पहले ही रख देते हैं और सिर्फ पानी को क्या है, आगे जाने के लिए देते हैं, जिससे पानी क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। वाटर फिल्टर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप अलग अलग तरीके के वाटर फिल्टर्स देख सकते हैं। जैसे जो पहले वाटर फिल्टर्स आते थे वो सिर्फ एक पानी में से बेटा सिर्फ डर्ट को अलग करते थे, बट जो आज के वाटर फिल्टर्स हैं वो थोड़े से एडवांस हो गए हैं। उनमें कैसे जो रिफाइन किया जाता है पानी को, देखते हैं कि देखिए, वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू पोर्स कार्टिलेज टू रिमूव मड। मड माने मिट्टी, डर्ट और अदर पार्टिकल्स। सबसे पहले एक कार्टिलेज होता है जिसकी हेल्प से हम मड, डर्ट और बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनको निकाल देते हैं। उसके बाद उस पानी को एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स के द्वारा उसमें से उसका जो कलर है और उसका जो ऑर्डर है वो रिमूव किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, विच रिमूव कलर एंड ऑर्डर फ्रॉम वाटर। फाइनली इट पास थ्रू द यूवी। यूवी का मतलब होता है बेटा अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज चैम्बर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फिर लास्ट में जो प्रोसेस की जाती है उसको यूवी के द्वारा जब उसमें रेज पास की जाती है तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं बेटा, मर जाते हैं, ताकि वो हमारे लिए क्या हो, हार्मफुल ना हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे हम। एक्टिविटी है बेटा, बड़ी ही इजी एक्टिविटी है, आप इसको नॉर्मल घर पे भी कर सकते हैं ताकि आप अपनी स्किल्स को सुधार सकें कि भी किस तरीके से हम पानी को साफ कर सकते हैं। इसके लिए हमें जरूरत होगी मडी वाटर, जो आप देख सकते हैं, ये रहा मडी वाटर। आयरन स्टैंड, आयरन स्टैंड, टू बीकर्स, 1 and 2 एंड एक ग्लास रोड। ये आपकी ग्लास रोड है बेटा। फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर इसके अंदर है, फिल्टर पेपर यहाँ है। ओके, तो मेथड्स को यूज शुरू करते हैं। फोल्ड द फिल्टर पेपर। आपने फिल्टर पेपर को फोल्ड किया एंड मेक कोन, जैसा कि हमारे फिगर में दिखाया गया है। कोन आपने देखा होगा, जो आपका बेटा कोन होता है, मैथमेटिक्स में भी कोन की एक शेप होती है, और जो एक जोकर की टोपी होती है या फिर जो बर्थडे कैप होती है वो किसी शेप की होती है, कोन शेप की होती है। अब वैसा ये क्या बना लेंगे, फिल्टर पेपर का कोन बना लेंगे। प्लेस दिस कोन इन द फनल। फनल ये बेटा फनल है जो आपके घरों में होती है, जिसको आप कूप बोलते हैं, कूप या फिर कूपी बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि भी ये एक शेप, वी शेप की होती है। ओके, एंड देन टू प्रेस इट एडिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आप इस फिल्टर पेपर का कोन इस फनल के अंदर रख देंगे बेटा, और जिससे ये क्या, इसके अंदर 2-3 बूंदे पानी की डाल देंगे, जिससे ये इसके अंदर सेट हो जाएगा। फिर दिस फनल इन द स्टैंड।
अब आप इस फनल को किसके अंदर लगा देंगे, स्टैंड के अंदर लगा देंगे, आयरन स्टैंड के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड प्लेस एन एम्प्टी बीकर। और अब आप क्या करेंगे, उसके नीचे क्या रखेंगे, एक खाली बीकर रखेंगे। स्लोली pour muddy water into the funnel along the side of a glass rod। अब आप देखेंगे कि जो आपका जो मडी वाटर है बेटा, जो आपका क्या है, मडी वाटर, अब ग्लास रोड की हेल्प से बूंद बूंद कर कर इसके अंदर डालेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, आप देखिएगा बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी, ये बहुत सारी। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब इसमें से पास होती हैं बेटा, तो क्या होता है, ये आने के बाद फनल, और फनल के बाद ये आती है फिल्टर पेपर में। जब ये चीजें फिल्टर पेपर में आती हैं बेटा, तो फिल्टर पेपर में क्या होता है, पानी होता है, जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आगे की तरफ चली जाती हैं, और जो इम्प्योरिटी होता है वो आपके उस फिल्टर पेपर के साथ चिपक जाता है। तो इससे हमें क्या मिलता है, नीचे फिल्टर किया हुआ पानी मिलता है, और वो क्या होता है बेटा, साफ होता है। तो अब एक डेफिनेशन, एज द मिक्सचर पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, क्ले पार्टिकल्स रिमेन्स अबव द फिल्टर पेपर। जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, मड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो फिल्टर के ऊपर ऐड हो जाते हैं, जम जाते हैं, और बाकी का पानी कहाँ चला जाता है बेटा, नीचे। और जो फिल्टर के ऊपर बच जाता है उसे बोला जाता है बेटा रेसिड्यू, ठीक है। एंड क्लियर वाटर इज कलेक्टेड बिलो इन द बीकर एज ए फिल्टर। और जो साफ पानी होता है वो नीचे क्या आ जाता है, बीकर में आ जाता है। ये एक्टिविटी आप अपने घर में भी बड़ा इजी वे में कर सकते हैं। नॉर्मल आप अपने किसी भी अपने बड़े की, आपके ब्रदर जो आपसे बड़े हैं उनकी हेल्प लेके, या फादर मदर जो भी आपके लिए सुटेबल हो, उनकी आप हेल्प लेके ये एक एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। बड़ी ही इजी एक्टिविटी है। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि पिछले टाइम में या फिर पुराने टाइम में किस तरीके से जब पानी की दिक्कतें होती थी, साफ पानी नहीं मिलता था, गंदा पानी मिलता था, तो उसको आप किस तरीके से साफ करते थे। तो वो आपको भी, आप अपने जो आपके पेरेंट्स के जो भी अनुभव हैं आप अपने साथ में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब आप इसे देखेंगे। अब ये जो पार्ट है बेटा, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स, कि हम लिक्विड में से सॉलिड्स को अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड्स में से सॉलिड को कैसे अलग किया जाता है, इस पे भी हम एक एक्टिविटी करेंगे सबसे पहले। तो आइए देखते हैं। टेक सम सैंड, हमें कुछ मिट्टी लेनी है, एंड शेक इट इन ए हाफ ए गिलास ऑफ वाटर। और एक गिलास पानी के गिलास में हम उसे क्या मिला देंगे। नाउ अलाउ इट स्टैंड फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए हम उसे छोड़ देंगे। आप उसे आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। आफ्टर सम टाइम सैंड विल मेक ए हीप एट द बॉटम ऑफ गिलास। अब जो गिलास लेंगे बेटा, वो गिलास आप लेंगे कांच का। किसका लेंगे बेटा, कांच का, ताकि आपको उसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज के बारे में दिखाई दे जाए। तो जब आप उसको देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि एक सैंड विल मेक ए हीप, जो मिट्टी है एक छोटा सा हीप बना लेगी बॉटम में, गिलास के कहा बना लेगी बेटा, बॉटम में। इसे कहते हैं बेटा सेडिमेंट्स। जो इम्प्योरिटीज नीचे जम गई हैं उसे बोला जाता है सेडिमेंट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं जिसपे मैंने ये रेड कलर की एरो की है, ये क्या है बेटा, आपका सेडिमेंट्स। लीविंग क्लियर वाटर अबव इन द गिलास, और ऊपर की तरफ में क्या बच जाता है बेटा, साफ पानी। स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे डिकेंट द क्लियर वाटर इन अनदर ग्लास, लीविंग द सेडिमेंट्स ऑफ द सैंड बिहाइंड। अब हम धीरे धीरे क्या है, उसको बड़ा धीरे धीरे, ताकि जो मड है वो वापस ऊपर ना आ जाए, धीरे धीरे उस पानी को हम दूसरे गिलास में क्या कर लेते हैं बेटा, उतार लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन of insoluble solids, the process of settling down of insoluble solid in a liquid is called sedimentation। और जो solid particles होते हैं बेटा, जो नीचे जम जाते हैं, उन्हें बोला जाता है sediment। इस प्रोसेस को बोला जाता है sedimentation, और जो नीचे जमता है उसे बोला जाता है बेटा sediment। The process of pouring out of liquid from upper layer is called decantation। और जो पानी आपने धीरे धीरे उतारा था, जो साफ पानी आपने धीरे धीरे एक गिलास से दूसरे गिलास में उतारा था आपने, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, decantation। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पढ़ते हैं, आपने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा होगा।
तो देखते हैं सेपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। जो सी वाटर होता है बेटा उसके अंदर कॉमन सॉल्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, और ये जो आपके घरों में आप जो साल्ट यूज करते हैं ये सी वाटर से निकाला जाता है और फिर उसे रिफाइन किया जाता है। तो वैसे कैसे क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा कि जो सी वाटर है उसे पिट्स में, मतलब कि इस तरीके के छोटे छोटे पिट्स में स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो सन की हीट से बेटा वो जो है वो जो पानी है वो क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा, मतलब कि उड़ जाएगा। और उड़ने के बाद जो नीचे है वो क्या बच जाएगा बेटा? आपका साल्ट बच जाएगा। वो क्या बच जाएगा? इसकी जो सन है उसकी रेस से जो पानी है बेटा वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाएगा, और जो नीचे है बेटा वो क्या है? आपका सिर्फ क्या बच जाएगा? साल्ट बच जाएगा। द साल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड व्हिच आर फर्दर प्यूरिफाइड। और उससे बाद में क्या किया जाता है? प्यूरिफाइड किया जाता है, खाने के लायक बनाया जाता है। जब अब आगे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। The purest form of water is obtained by distillation process in laboratory। जो वाटर की जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है बेटा उसको बोला जाता है डिस्टिल्ड वाटर, और उस डिस्टिल्ड वाटर को बनाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा। और जो डिस्टिलेशन है वो एवोपरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस की हेल्प से किया जाता है। जो डिस्टिल्ड वाटर प्राप्त किया जाता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है? एवोपरेशन और कंडेंसेशन की हेल्प से किया जाता है। तो अब है एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको मुझे अभी कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिल्ड वाटर हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज होता है ये देखते हैं। सबसे पहले जो डिस्टिल्ड वाटर है बेटा वो आपका यूज होता है कार बैटरीज में, स्टीम आयरन्स में एंड इन लेबोरेटरीज में। आपके घरों में जो इन्वर्टर्स होता है उसके इन्वर्टर में एक बैटरी अटैच होती है, तो बैटरी के अंदर भी बेटा आपका कौन सा पानी डाला जाता है? डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है। ओके, तो थोड़ा सा कुछ और नया जानने की कोशिश करते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड आर ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट, सम सॉलिड्स ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर्स। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं बेटा जो सीधे के सीधे किसकी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? वेपर्स की चेंज में हो जाते हैं, लिक्विड की स्टेट में तो आते ही नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, इस तरीके के कुछ क्या है? एग्जांपल्स हैं। आगे देखते हैं। अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, आप बड़े से बड़ी क्लासेस में भी जाएंगे, 10th क्लास में, 11th में, 12th में, ये डेफिनेशंस आपके लिए हमेशा एज इट इज बनी रहेंगी। तो देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। ये जो मेथड है ये भी यूज किया जाता है लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग निकालने के लिए। तो देखते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर into vapors is called evaporation। जैसा कि हमने उसमें अभी पिछले उसमें बताया था आपको लेक्चर में कि the process of converting water into vapors is called evaporation। इसमें पानी उड़कर भाप बन जाता है। ठीक है बेटा। और solid components are left behind are called residue। जो बच गया उसे बोला जाता है शेष। क्या बोला जाएगा बेटा? शेष, जो बच गया। वेपर्स आर कोल्ड, ऊपर जाने के बाद जो वेपर्स हैं कोल्ड, ठंडे हो जाते हैं, एंड कलेक्टेड टू गेट लिक्विड, और वापस किसकी स्टेट में आ जाते हैं बेटा? लिक्विड की स्टेट में आ जाते हैं। इसके ऊपर भी हम एक एक्टिविटी करेंगे, आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? कंडेंसेशन किया गया है। ओके बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक एक्टिविटी है, इसी की मैं बात कर रहा था अभी आपसे। चलिए इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं और करते हैं। इस एक्टिविटी का नाम है बेटा टू सेपरेट साल्ट, टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम ए मिक्सचर। एक मिक्सचर में से हम साल्ट को कैसे अलग करेंगे और पानी को अलग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। एक चाइना डिश, ये है बेटा आपकी चाइना डिश। ए वायर गोज, ये जो नीचे एक जाली की जो परत लगी हुई है बेटा इसको बोला जाता है वायर गोज। ए बर्नर, ये है बेटा बर्नर। स्प्रिट इसके अंदर डलता है जिससे इसे
जो इसको जलाने में हेल्प करता है। ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, इस चाइना डिश के अंदर बेटा हम क्या डालेंगे, ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। ट्राइपॉड स्टैंड, ये ट्राइपॉड स्टैंड है बेटा, इसके 3 पैर होते हैं, 1 2, तो तीसरा दिखाई नहीं दे रहा आपको, वो इसके बर्नर की क्या है, पीछे है। एक स्टील प्लेट, ये एक स्टील प्लेट है आपकी, आप सभी को। अब आप देखते हैं प्रोसीजर इसका। डिसॉल्व ए टीस्पून फुल ऑफ साल्ट इन हाफ ग्लास ऑफ वाटर, एक आधे गिलास में हम 1 टीस्पून नमक की भरकर उसके अंदर डाल देंगे और उसे क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे। और फिर उसे दिस सॉल्यूशन इन द चाइना डिश, और फिर हम उस सॉल्यूशन को कहां डाल देंगे, चाइना डिश के अंदर, इस चाइना डिश के अंदर डाल देंगे। प्लेस वायर गोज ऑन ट्राइपॉड, हम ट्राइपॉड के ऊपर ये वायर गोज रखेंगे, ये वाला वायर गोज जो है हम ट्राइपॉड के ऊपर रखेंगे। एंड पुट चाइना डिश ओवर इट, और चाइना डिश को इसके ऊपर रख देंगे। लिट द बर्नर, हम बर्नर को जलाएंगे, और स्प्लिट लैंप बिलो द चाइना डिश, और हम जो चाइना डिश के नीचे है हम बर्नर को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। लेट द वाटर एवोपरेट, अब हम क्या करेंगे, इसमें से जितना भी पानी है उसको उड़ने देंगे, क्योंकि आपने देखा है जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी उसमें से उड़ना शुरू हो जाता है। देन ऑफ द बर्नर, जब आप पूरा पानी उड़ जाए तो आपको बर्नर को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। तो आप देखेंगे कि चाइना डिश में नीचे कुछ बच गया है, और वो क्या है बेटा, आपका साल्ट है, क्योंकि उसमें से जितना पानी था वो तो भाप बनकर ऊपर चला गया, तो नीचे क्या बच गया, आपका साल्ट बच गया। टू गेट एवोपरेटेड वाटर बैक, अगर आपको जो पानी उड़ा था वापस लाना है तो होल्ड ए कूल स्टील प्लेट, एक ठंडी स्टील की प्लेट आप चाइना डिश के ऊपर इस तरीके से रख देंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो एवोपरेट था, पानी था, ये जो ऊपर जो भाप थी वो इस स्टील की जो प्लेट से टकराकर धीरे धीरे जब वो ठंडी होगी तो कन्वर्ट हो जाएगी पानी में, और आप इसकी हेल्प से इसे एक अलग बर्तन में स्टोर कर सकते हैं, अलग कंटेनर में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी थी, बड़ी इजी एक्टिविटी है, डेली लाइफ की एक्टिविटीज है बेटा, आप इन्हें डेली लाइफ में देखते भी हैं और करते भी हैं। ये एक्टिविटी आप अपनी मदर के साथ में शेयर कीजिए, वो भी आपको बताएंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल मिलेगा। तो लास्ट में जो हमारा टॉपिक है कि आपके घरों में जो पानी आता है बेटा, पहले आपके घरों में जो पानी आता था वो आपने देखा होगा कि आपने अपनी दादी से या फिर दादाजी से या फिर किसी से सुना होगा कि पहले पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी हमारे इंडिया में, और हम पानी बहुत दूर दूर से लेके आते थे, गाँव में शहरों में पानी बहुत दूर दूर से लाया जाता था, जिनके घरों में हैंड पंप या कुछ और इक्विपमेंट्स नहीं होते थे। तो धीरे धीरे फिर वाटर की जो स्थिति थी, पानी की जो स्थिति थी, वो धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई। तो वाटर वर्क्स में अब जो हमें पानी मिलता है बेटा, वो जो डोमेस्टिक सप्लाई है हमारी, उसको कैसे साफ किया जाता है, सबसे पहले सेडिमेंटेशन, उसे छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। उससे क्या होता है, सेडिमेंट्स जो है वो नीचे जम जाते हैं कुछ इस तरीके की शेप में, जो नीचे जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सारी यहाँ जम जाती है। डिकेंटेशन, फिर उसे उस पानी को उतार लिया जाता है दूसरे बर्तन में, इस तरीके से ऊपर ऊपर के पानी को। लोडिंग बाय एडिंग अलम, अलम होता है बेटा फिटकरी, उसके अंदर फिटकरी डाली जाती है, फिर साफ पानी के अंदर क्या डाला जाता है, अलम। फिल्ट्रेशन बाय सैंड फिल्टर्स, फिर उसे दूसरे फिल्टर्स में डाला जाता है, और इन द लास्ट उसके अंदर क्लोरीन डाली जाती है टू किल द जर्म्स। क्या डाली जाती है, टू किल द जर्म्स, क्लोरीन डाली जाती है, और फिर वो पानी आपके घरों में सप्लाई किया जाता है ताकि आपकी हेल्थ क्या रहे, अच्छी रहे। अगर आप खराब पानी पिएंगे, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, उससे आपकी हेल्थ जल्दी खराब होती है। ये सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके घरों में क्या आता है बेटा, पानी आता है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि पानी को साफ करने के लिए, उसमें से बैक्टीरिया मारने के लिए हम कौन सी चीज उसके अंदर डालते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, विच मटेरियल पुट इनटू, साफ करने के लिए हम क्या चीज उसके अंदर डालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।